शो करता है, दिखाता है, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं कुछ यहाँ पे आपको समझाऊंगा बेटा, मैं आंसर में ही आपको बताऊंगा। देखो मेरी बेटी, ये मैंने लिया बेटा फिनॉल, याद रखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की OH ग्रुप पे ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। ये बेटा मैंने लिया फिनॉल, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो क्या होगा बेटा, आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आपको याद है, जिसके पास लोन पेयर होता है बेटा वो +M वाला ग्रुप होता है। मतलब ये अपनी लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है, बेंजीन को। और अगर आपको याद है बेटा, आपको मैंने बताया है जो +M वाला ग्रुप होता है ये एक्टिवेटर भी होता है। सर ये एक्टिवेटर का मतलब क्या है, ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। मतलब ये जो OH ग्रुप है बेटा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होता है। ध्यान से सुनना बेटा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होता है। ओके राइट, ध्यान से सुनना। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा, जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, जब ये OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और नेगेटिव पे भी अटैक करेगा। ये चीजें हमने पीछे बेटा पढ़ी है। बस आप इतना याद रखो, OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, इट इज स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप, ये बहुत स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप दिखाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ऑर्थो पे भी अटैक करता है, पैरा पे भी अटैक करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास होती है बेटा, जिसको हम मेरे बेटे बोलते हैं नाइट्रेशन। याद रखना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। ठीक है, देखो बेटा याद रखना, जो नाइट्रेशन होती है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में हम दो तरह के रेजेंट्स यूज करते हैं बेटा। पहला हम यूज करेंगे, अगर मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया बेटा, या अगर मैंने बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा बेटा, अगर मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया तो याद रखना मेरे बेटे, तब क्या होती है बेटा, तब होती है बेटे मोनोनाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, तब होती है मोनोनाइट्रेशन। अगर मैंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया बेटा, तब क्या होती है बेटे, तब होती है ट्राइनाइट्रेशन। याद रखना बेटा। चलिए पहले हम यूज करेंगे डाइल्यूट। मेरे बेटे ये मैंने लिया, शाबाश, ये मैंने लिया बेटा फिनॉल, ये लिया बेटा फिनॉल, फिनॉल पे डाला बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है बेटा, मुझे पता चला कि ये नाइट्रेशन है, बट मेरे बेटे करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मुझे नाइट्रेशन करनी है। कौन सी नाइट्रेशन करनी है, मोनो नाइट्रेशन करनी है। और आपको पता है नाइट्रेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा NO2 पॉजिटिव होता है। आप इसको जोड़ दो ऑर्थो पे और पैरा पे, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा। याद रखना, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऐसा। ठीक है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो ये मैंने मोनो नाइट्रेशन की। बस ये है नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, जो ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ H, यहाँ N के साथ O। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है बेटा इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगी बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर कैसे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा। ये आपका है क्या है बेटा, दिस इज योर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है,
दिस इज O, दिस इज H। नाइट्रो मीन्स यहाँ N डबल बॉन्ड O, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। इस H पे पॉजिटिव, शाबाश, O पे नेगेटिव, इनके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। चलिए सर इससे क्या होगा, मैं भी बताऊंगा बेटा। जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल होता है बेटा, याद रखिएगा मेरे बेटे, जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसका मतलब यह है बेटा, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है एसोसिएशन। यहां पर क्या होता है बेटा, एसोसिएशन। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आपने याद रखा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बेटा, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। यस और नो सर, इससे क्या होगा, इससे होगा ये, ध्यान से सुनना, इससे ये होगा बेटा, जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। सर क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, तो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखूंगा बेटा, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। यस सर। अगर पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यहां पर एक और पॉइंट आता है बेटा, वोलेटिलिटी। ध्यान से सुनना, वोलेटिलिटी का मतलब है इजी टू इवेपोरेट। कॉमन सेंस है बेटा, इजी टू इवेपोरेट। इजी इवेपोरेट करना किसको होता है, मतलब इजीली इवेपोरेट कुछ है कौन इसके, ये बॉइलिंग पॉइंट कम है ऐसा। तो याद रखना, इजी टू इवेपोरेट का मतलब होता है वोलेटिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, कम ऑर्थो वाले का है, ज्यादा पैरा वाले का है। तो कैन आई से दैट बेटा, वोलेटिलिटी ऑर्थो वाले की ज्यादा एज कंपेयर टू पैरा वाले की। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए बेटा, बीकर में ऑर्थो वाला भी बना, पैरा वाला भी बना। ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा वाले में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्थो वाले में एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम, पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मुझे बताओ, अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो मैं सेपरेट करूंगा इनको बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कैन आई से दैट बेटा, these can be, याद रखना, these can be separated on the शाबाश basis of boiling point, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं बेटा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड वी कैन से दैट, उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। चलो बेटा, यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में एक और डिफरेंस आप याद रखिएगा बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बेटे, जिसको हम बोलते हैं एसिडिक कैरेक्टर। देखो बेटा, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कॉमन सेंस है बेटा, यह H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा है बेटा, तो याद रखना ऑर्थो वाले का जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। यस और नो? ये बात हो गई बेटा नाइट्रेशन की, बट नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरा, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम डालेंगे बेटा कंसंट्रेटेड HNO3। आपको मैंने पीछे बताया है बेटा, अगर हम फिनॉल पे कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बेटे, यहाँ पे होगा ट्राइनाइट्रेशन। मतलब ये बेटा मैंने लिया मेरे बेटे फिनॉल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये फिनॉल लिया बेटा, ये मैंने फिनॉल लिया बेटा, फिनॉल पे मैंने क्या डाला, फिनॉल पे मैंने डाला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड,
यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2 पॉजिटिव, ट्राइनाइट्रेशन होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा? ट्राइनाइट्रेशन। तो याद रखना जो ये OH ग्रुप होता है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है। ठीक है, इसका एक्टिवेट पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्राइनाइट्रेशन मीन्स 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये यहाँ पर OH, शाबाश, यहाँ पर NO2। ठीक है, यहाँ पर बेटा NO2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लगाना है बेटा? NO2। प्रोडक्ट बना, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, शाबाश। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना 2, 4, 6। उसके बाद क्या आएगा बेटा? उसके बाद आएगा मेरे बेटे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इस ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड। यस और नो? ओके, ये होगी बेटा पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते थे नाइट्रेशन। अब दूसरी इलेक्ट्रो